गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? द लैम्प पोएम जिसका फर्स्ट स्टैंजा आप पढ़ चुके हैं, उसका सेकंड स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे उस पर कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हो। लिटिल लैम्प आई विल टेल दी, लिटिल लैम्प आई विल टेल दी। तो ये जो आपकी पोएम थी, जो एक्चुअली एक क्या है, चाइल्ड का सॉन्ग है। इस पोएम में एक जो चाइल्ड और लैम्प दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसको इसमें बताता है। फर्स्ट स्टेंजा में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड सेकंड स्टेंजा जो फर्स्ट स्टेंजा जो आपका डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में एंड सेकंड स्टेंजा जो स्पिरिचुअल फॉर्म में, उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। यहाँ पर लिटिल लैम्प और चाइल्ड, मैं फिर से बताती हूँ, दोनों ही जीसस जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं उनसे एसोसिएट हैं। दोनों उन्हीं की फॉर्म में, दोनों ही इनोसेंट, जेंटलनेस, मीकनेस को बताते हैं। इसलिए इन दोनों के यहाँ पर एक तरह से कंपेयर की गई है। इसलिए दोनों चाइल्ड बच्चा लिया है, एक ह्यूमन बींग का, और एक लैम लिया है। अब आपका सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है। ही इज कॉल्ड बाय थाई नेम फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ ए लैम। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड। ही बिकम ए लिटिल चाइल्ड, I a child, and thou a lamb. We are called by his name, little lamb, God bless thee, little lamb, God bless thee. He is called by thy name. ही यहाँ पर जो आपका ही वर्ड है वो कैपिटल में है, तो ही वर्ड यहाँ पर गॉड को रेफर किया गया है। कि जो आपके जो पोइट हैं विलियम ब्लैक, वो एक तरह से गॉड और क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादातर पोएम इस चीज़ को बताती हैं। इसलिए जो ही वर्ड यहाँ पर जो कैपिटल यूज़ हुआ है वो आपके इसी को बताता है कि कैसे गॉड का ही नाम है। ही इज़ कॉल्ड बाय द नेम, उसको तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है, मतलब उसको बच्चे के नाम से बुलाया जाता है, उसको लैम के नाम से बुलाया जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ ए लैम, वह अपने आप को, जो गॉड है, अपने आप को एक लैम भी बोलता है, एक मेमना भी बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि जो इनोसेंट है, जो प्योरिटी है, वो जितनी गॉड की होती है उतनी ही लैम की होती है, तो दोनों एक ही फॉर्म होते हैं। ही इज़ मीक, ही इज़ मीक, मीक मतलब जेंटल है। ही इज़ माइल्ड, वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब मैम जो लैम है वो भी गॉड की तरह बहुत ज़्यादा मीक है, जेंटल है, नर्म स्वभाव का है। इन द सेम जो वह है, ही इज़ माइल्ड, वो सॉफ्ट भी है, उसका नेचर जेंटल होने के साथ साथ में सॉफ्ट भी है। ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, जो गॉड है खुद भी छोटा बच्चा हो जाता है अपनी प्योरिटी, अपनी वैल्यूज़ की वजह से। जो उसमें बेसिकली यहाँ पर जो लैम है उसमें क्रिश्चियन जो वैल्यूज़ हैं उनको बताया यहाँ पर, वो किस तरह से उस लैम में, मतलब उसमें लैम में है। ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, वो छोटा बच्चा हो जाता है। कैसे हो जाता है? जो गॉड है अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह से वैल्यूज़ हैं। आई ए चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूँ, एंड दाउ ए लिव, मैं एक, गॉड बोलता है मैं एक बच्चा भी हूँ और तुम एक मैमने हो। मतलब जो क्वालिटी एक बच्चे और लैम दोनों में होती है, मैं भी वही हूँ। मैं एक बच्चे की तरह भी हूँ और तुम एक लैम की तरह, मतलब दोनों तरह की क्वालिटी मेरी हैं। चाहे चाइल्ड को ले लो या फिर लैम को दे लो। वी और कॉल्ड बाय हिज नेम, हम सभी को सिर्फ उसी के नेम से बोला जाता है। हम सभी में उसी का क्रिएशन है। ये गॉड ने हमें एक इस धरती पर फॉर्म किया है, हमें बना है, और हम सभी उसी का पार्ट हैं, चाहे हमारा नेम, हमारी चीज़ें अलग अलग हो। लिटिल लैम, लैम, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देता है। हे छोटे जो लैम, तुम्हें ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन के तौर पे इस धरती पर तुम्हें भेजा है। तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं, तुम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और अपने आप को गॉड से लिंक मानो। तो इस प्रकार ये आपका जो है, ये सेकंड स्टेंजा है। इस सेकंड स्टेंजा में जो आपका आंसर क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट स्टेंजा में, लिटिल लैम हु मेड दे, हे लिटिल लैम तुमको किसने बनाया है, उसको यहाँ पर बताया है। और
इसमें ये बात इजीली यूज की है कि कैसे मतलब जो छोटा बच्चा है एक क्वेश्चन फ्रेम करता है और उसका सेकंड जो स्टेंजा उसमें आंसर देता है। तो पहले वो क्वेश्चन क्या फ्रेम करता है कि लिटिल लैम्प हु मेड दे, हे छोटे मैम ने तुमको किसने बनाया है। दस ताउ नो हु मेड दी, कि तुम जानते इस बात को, तुम्हें किसने बताया। तो वे तुम्हारे जो सेकंड स्टेंजा है उसमें वो आंसर देता है आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊँ। तो जो चाइल्ड है वो बता रहा है कि ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम, वो जो ई गॉड है वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, उसको तुम्हारे नाम से पुकारा जाएगा। तो ही यहाँ पर गॉड को रेफर करते हैं, ही गॉड है आपका, गॉड को रेफर किया। और जो गॉड है वो अपने आप को एक लैम्प की तरह भी मानता है, उसमें वही क्वालिटी होती है जो एक लैम्प में होती है। वो लैम्प की तरह ही सॉफ्ट और जेंटल नेचर का होता है। आई ए चाइल्ड, मैं बच्चा हूँ और तुम एक लैम्प, तुम एक मैम हो। मतलब हम दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों एक समान हैं। हम जितने भी क्रिएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं, चाहे कोई हॉरिबल हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, है इनोसेंस हो, सभी गॉड की क्रिएशन है और सभी को गॉड के नाम से ही जाना जाता है। गॉड ने सभी में डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्वालिटी दी हैं। इसलिए जो 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 तो आपका पोइट है विलियम ब्लेक का जो क्रिएशन था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, उसमें इनोसेंट जो चीज़ों के बारे में बताया, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको किस तरह से उस तरह से गॉड से कनेक्ट किया है कि गॉड में वही क्वालिटी हैं जो उनमें उसने डाली हैं। इसलिए गॉड और जो लैम है और जो चाइल्ड है तीनों एक ही फॉर्म है। वी और हम सभी को उस गॉड के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर गॉड को रेफर किया है, गॉड को बताया है और गॉड ने उसको एक ब्यूटीफुल क्रिएशन देकर ये इसके ऊपर एक मतलब एक अपने ही फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है अर्थ पे। तो इस तरह से ये बोल सकते हैं कि इस पोएम में, एक चाइल्ड के सॉन्ग में, इसमें ये एक स्पीकर एक बच्चा होता है जो लैम्प से पूछता है अबाउट इट्स ओरिजिन के बारे में, केम इन टू ब्रिंग्स किस तरह से वो आया है, हाउ इट अक्वायर्ड इस पर्टिकुलर वे ऑफ फीडिंग, किस तरह से वो अपने आप को किस तरह से भोजन करता है, किस तरह से रहता है, किस तरह से उसकी जो लिविंग है, किस तरह से उसका नेचर है। तो सभी क्वालिटीज में गॉड से आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी पोइम है एंड जो अदर जो आपका वो वीडियो आएगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करना है और किस तरह से आपको आंसर उसका फ्रेम करना है, इस सब चीज़ों के बारे में तुम्हें बताया। थैंक यू वेरी मच।